आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की आट हो चुकी है और विधानसभा जब भी नजदीक आते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उसमें आप देखिएगा एक घोड़ा बड़ी तेजी से रन करता है पूरे प्रदेश में, और वो घोड़ा होता है दल बदलुओं का। जिन नेताओं को ये लगता है कि वो इस चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है, या पार्टी के कोई बड़े नेता होते हैं, उनको लगता है उनको टिकट नहीं मिल पाएगा, तो वो ठौर खोजते हैं दूसरी पार्टी का। और अब तो आलम यह है, जो मेरे विषय है, जो आज के विशेष का जो विषय है मेरा, उसमें है कि जनता इनकार कर रही है दल बदलुओं को। ये मैं नहीं कह रहा, ये चुनावी आंकड़े कह रहे हैं। चुनाव परिणाम के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर इस बात की ताकीद कर रहा है कि अब दल बदलुओं की खैर नहीं है, जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव 24 के जो समाप्त हुए, उसके चुनाव परिणाम को देखेंगे तो दो सबसे बड़ी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में अगर आप देखेंगे, दोनों को मिला करके 76 दल बदलू को टिकट दिया गया था, जिसमें से 43 को भाजपा ने टिकट दिया था, और मात्र उसमें से अगर आप देखेंगे 43 में से तो 30 की हार हुई, 13 ही मात्र जीत पाए। 43 में से 30 की हार होती है, 13 ही जीत पाते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में देखें तो 33 दल बदलुओं को टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने, उसमें से 26 हारे थे, यानी मात्र 7 जीत पाए। आप अगर उसके स्ट्राइक रेट को देखेंगे, जो हारने का स्ट्राइक रेट जो है वो 78% है। जनता की अदालत में 78% कांग्रेस पार्टी के वैसे दल बदलू कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में थे, वो चुनाव में हारे, जनता ने उन्हें अस्वीकार किया। और वहीं अगर भाजपा में देखेंगे तो ये आंकड़ा 70% का है, यानी 70% दल बदलुओं को जनता ने नकार दिया। झारखंड का परिणाम तो और मतलब आप कहें 100% है। झारखंड की जनता ने तो 100% दल बदलुओं को चुनाव में नकार दिया। झारखंड में 3 सांसद के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें 3 दल बदलू खड़े हुए थे, गीता कोड़ा, सीता सोरेन और जेपी पटेल। तीनों को ही जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी गीता कोड़ा, बुरी तरह से परास्त हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़ी थी सीता सोरेन, हारी। भाजपा छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जेपी पटेल, बुरी तरह से परास्त हुए। यह तो आलम है लोकसभा चुनाव का। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम को आप देखेंगे तो 1.5 दर्जन से ज्यादा दल बदलू चुनावी मैदान में थे, यानी 81 सदस्यीय विधानसभा में 1.5 दर्जन से ज्यादा दल बदलू चुनाव मैदान में थे, और उसमें से 1 दर्जन को हार का सामना करना पड़ा था। मात्र 8 दल बदलू ही जीत पाए थे, 12 दल बदलू चुनाव हारे थे। उसमें अगर आप देखेंगे दल बदलुओं के फहरिस्त में जो पिछले चुनाव में दल बदलू थे, प्रकाश राम झारखंड विकास मोर्चा से थे, भाजपा के टिकट पर खड़े हुए थे, लातेहार से चुनाव हारे। राजद के थे जनार्दन पासवान, चतरा से, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, हारे। कांग्रेस के थे प्रदीप कुमार बालमुचु, घाटशिला से, आसू के टिकट पर चुनाव लड़े, हारे। भाजपा के राधा कृष्ण किशोर आसू के टिकट पर चुनाव लड़े, हारे। बरही से मनोज यादव कांग्रेस के थे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, हारे। लोहरदगा से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे सुखदेव भगत, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, लोहरदगा से टिकट मिला और चुनाव हारे। बोरियो से ताला मरांडी ने तो अजीबोगरीब रास्ता अपनाया था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में टिकट नहीं मिला तो आसू में गए और चुनाव हारे बोरियो से। बहरागोरा में कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए, चुनाव हारे, और अभी फिर उनके देख रहे हैं भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शशिभूषण सामंत भाजपा में आए, चुनाव हारे। कोडरमा में भाजपा की शालिनी गुप्ता, उनको टिकट नहीं मिला, नीरा यादव को टिकट मिला भाजपा से, तो वो नाराज होकर के आसू का दामन थामी और चुनाव हारी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंतु तिर्की हटिया खिजरी से चुनाव हारे। सिंदरी से फूलचंद मंडल जो भाजपा में थे, फिर झारखंड विकास मोर्चा गए, टिकट नहीं मिला, चुनाव लड़े, दूसरे दल से चुनाव हारे। भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, अब ये जीत का फहरिस्त बता रहा हूं। जीतने वाले में भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, उमाशंकर अकेला जो भाजपा में थे, कांग्रेस में जाकर के चुनाव जीते। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांडू में जेपी पटेल चुनाव जीते। तमार में आजसू के विकास मुंडा जेएमएम से चुनाव लड़े, चुनाव जीते। चतरा में जेवीएम के सत्यानंद भोक्ता आरजेडी से चुनाव लड़े, जीते। मनिका में आरजेडी के रामचंद्र सिंह कांग्रेस से टिकट मिला, चुनाव लड़े, जीते। छतरपुर में ममता भुइयां चुनाव जीती, आरजेडी की थी, बीजेपी में आके चुनाव जीती। लातेहार में बैजनाथ राम जो भाजपा में थे, उन्हें निलंबित किया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए, चुनाव जीते। और पाकी से शशि भूषण मेहता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, भाजपा ने टिकट दिया, वो चुनाव जीते। तो अब ये आंकड़े आपको बताते हैं कि 2019 के चुनाव में भी आंकड़े जो थे सुखद आंकड़े नहीं थे दल बदलुओं के लिए। यानी दल बदलुओं का 60% दल बदलू जो थे वो चुनाव हारे थे 2019 के चुनाव में भी। और अब जबकि चुनाव की आहट हो गई है तो फिर दल बदलुओं की एक फहरिस्त खड़ी हो रही है। दोस्तों, ये दल बदलू सिर्फ नेता ही नहीं बनते हैं, पार्टी के लोगों का भी ध्यान रहता है दल बदलवाने में, और पार्टी के लोग भी लगे रहते हैं इस कार्य में। और इसका जीता ज्यादा उदाहरण आपको मिलेगा। झारखंड में जो लोकसभा के चुनाव जब हुए हैं, उसमें झारखंड में जो टिकट में हुआ है उसमें आपको दिखेगा। गीता कोरा को लाने के लिए भाजपा 2022 से ही लगी हुई थी और 2024 में जाकर के वो सफल हुई। टिकट पार्टी ज्वाइन करने के कुछ ही दिन के बाद टिकट का ऐलान हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई। भाजपा ने अपने कैंडिडेट की नाम घोषित कर दी थी वहां से सुनील सोरेन की, उनका टिकट काट के सीता सोरेन को टिकट दिया, चुनाव हारे। मांडू से जेपी पटेल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, पिछले विधानसभा चुनाव में वो भाजपा में आए और फिर भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए लोकसभा चुनाव में और वो चुनाव हार गए। और ये स्थिति ऐसी नहीं है कि इसी चुनाव में ऐसी हुई है। आपको याद होगा कि दल बदलुओं की स्थिति को देखते हुए दल बदल कानून 2004 में पार्लियामेंट से पारित हुआ था और उस दल बदल कानून में सर्वोसर्वा उस पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर होते हैं। और हमेशा यह कहा जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, लेकिन झारखंड इसका एक तरह से कहें तो, चाहे वो इंदर सिंह नामधारी के समय की बात रही हो जो स्पीकर थे, या उनके बाद के अन्य स्पीकर हुए, या अभी के जो वर्तमान स्पीकर हैं, दल बदल कानून पर कितने विलंब से फैसले आते हैं या फैसले नहीं भी आते हैं, ये भी आपने देखा। 4.5 साल से ज्यादा हो गए, 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं और जो झारखंड विधानसभा में दल बदल के मामले 2000 से पड़े हुए हैं, उन मामलों पर अब तक जो है सो फैसला नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि अभी इसी स्पीकर के टाइम में इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन कहते हैं ना, जो सबसे बड़ी अदालत होती है लोकतंत्र में जनता की होती है, और जनता की अदालत ने लगातार दल बदलुओं को सबक सिखाने का काम किया है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। और ऐसी स्थिति में जो दृश्य बनता है, और उसके बाद अभी जो जानकारी आ रही है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जिन्हें यह है कि उन्हें कहीं टिकट ना मिले तो वो अभी से अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। अब कितना गोटी सेट हो पाता है, और कई पार्टियां जो हैं वो भी दूसरे दल के नेताओं पर दांव लगाने के फिराक में है, वो दांव लगाना चाहती है और उसको लेकर के भी फील्डिंग जारी है झारखंड में, क्योंकि चुनाव में जीतने के लिए हर कुछ किया जा रहा है। और यह स्थिति झारखंड में किसी एक पार्टी की नहीं है, हर पार्टी में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। हां, यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है सो, भारतीय जनता पार्टी में दल बदलुओं को, जो दल बदलने वाले होते हैं, उनकी चांदी हो जाती है। जो समर्पित कार्यकर्ता, लंबे अरसे से समर्पित कार्यकर्ता जो होते हैं, उन पर जो है सो दाव ना लगा करके जो नए आते हैं उन पर दाव लगा देते हैं। हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी नमस्कार। नमस्कार सुधीर जी, जो लगातार देखा जाता है कि चुनाव की आहट होते ही दल बदलुओं की फौज खड़ी हो जाती है सभी राजनीतिक दलों में, जिन्हें ये लगता है टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरे ठौर ठिकाने खोजने लग जाते हैं। लेकिन जनता की अदालत ने तो पूरी तरह से इन्हें इनके मुंह पर तमाचा मारा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये दल बदलुओं का जो मामला है मूलतः दो तरह की संक्रामक बीमारी अगर आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में देखने को मिल रही है। एक तो ऐन चुनाव के वक्त, जैसे मसलन विधानसभा चुनाव अभी हमारे यहाँ अनाउंस होने वाला है, और ठीक किया इससे पहले लोकसभा चुनाव जब अनाउंस हुआ था तो आपने देखा होगा कि कई लोग अपना पाला बदले हैं और दूसरे पार्टी में जाके उन्होंने चुनाव लड़ा। तो खासकर इस चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि लगभग सारी सीटों पर जिन जिन लोगों ने अपना पाला बदला था, जनता ने उन्हें जो है हरा दिया। तो ये इसलिए जरूरी है इस पर बात करनी, और ये जनता जो जागरूक हो रही है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम वोट डालते हैं तो हम किसी विचारधारा को लेके, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी को लेके हम वोट डालते हैं, या सरकार के कामकाज हमको पसंद है और उस दल का जो सत्ताधारी दल है उसके का कामकाज पसंद होता है तब हम वोट डालते हैं, या सरकार का कामकाज हमको पसंद नहीं होता है, लगता है कि जन विरोधी सरकार है तो फिर हम सरकार के विरोध में वोट डालते हैं। सामान्यतः वोटर जो है इसी मानसिकता से वोट करता है। लेकिन जो ये बीमारी है, चूंकि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि जो विधायक है और अगली बार जो चुनाव लड़ेगा तो विधायक है तो वो ये मान के चला जाता है कि ये सशक्त कैंडिडेट है, इसलिए हर दल उसको टिकट देने को ललायित रहता है। लेकिन जनता का अदालत जो है सबसे बड़ा है, जनता ही उसको विधायक बनाती है, जनप्रतिनिधि बनाती है। छोटे से बड़े नेता जो भी हैं वो बड़े नेता तभी हैं जब जनता उसको चुनती है। तो ये हो रहा है कि जनता ही उसको नकार रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जो राजनीतिक स्खलन हमारा है कि हम सारे लोगों ने देखा कि दल बदल कानून होने के बाद भी जो सामान्यतः ज्यादातर जगहों पर जो रेफरी, जिसको आप स्पीकर कहे, जो रेफरी है उसकी भूमिका जो है बहुत अच्छी या निष्पक्ष नहीं रही है। 5-5 साल तक पूरा पीरियड जिस दल का रेफरी होगा, सामान्यतः सत्ताधारी दल का ही रेफरी होता है, तो सत्ताधारी दल में अगर कोई चुन के आया है, किसी पार्टी को चेंज करके भी आया है, तो दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता को लेके जो मामले चलते हैं तो वो तब तक चलते रहते हैं जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाए। जबकि कानून ये कहता है कि अगर दल बदल कानून का उल्लंघन होता है तो उसकी सदस्यता जानी चाहिए। तो लोगों को ये समझ में आता है कि भाई हमारा रेफरी भी निष्पक्ष नहीं है, तो हमारे पास एकमात्र विकल्प बच रहा है कि हम ऐसे लोगों को चुने ही नहीं। लेकिन इससे बड़ी जो दिक्कत आज की तारीख में हो रही है कि पूरी की पूरी जो चुना हुआ लॉट है, चुनती तो जनता है, लेकिन चुनने के बाद जो विधायक बनाते हैं वो आप देखिएगा कि एक्स पार्टी से जीतने के बाद वो वाई पार्टी वाली सरकार जिनकी बनती है, या जो मजबूत रहा या कोई बार्गेनिंग पावर रहा, तो उनकी तरफ चल जाती। और ये हाल के दिनों में चाहे कर्नाटका का उदाहरण ले ले, आंध्रा का उदाहरण ले ले, कई जगहों पर आप देख रहे हैं, या बिहार का उदाहरण देख ले कि लोग चुनते हैं एक्स पार्टी के लिए या एक्स विचारधारा के लिए, और उस पर चुनने के बाद जब सरकार बनती है तो फिर वाई पार्टी के साथ वो सरकार बन जाती है। यानी पूरी के पूरी जिसको कहा जाए कि बड़ा लॉट ही पाला बदल लेता है बिना जनता की इजाजत के। बिना जनता की इजाजत करने का मतलब बिना चुनाव में गए हुए। ये एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, और इसमें पैसे का सबसे ज्यादा रोल हो गया। मैंने एक ढंग से कहा जाए तो हाल के दिनों में जो लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या जो चुनाव में आ रहे हैं, उनके लिए विशुद्ध मुनाफे का खेल है। इतना ज्यादा पैसा है। राज्यसभा में जब आप इलेक्शन में पार्ट करते हैं, वोट डालते हैं, तब पैसे का लेन देन होता है। जब सरकार बनाने जाते हैं तब पैसे का लेन देन होता है। जब दल बदलते हैं तो पैसे का लेन देन होता है। इसका मतलब कि ये एक बिजनेस जैसा हो गया है कि जो जितना ज्यादा करप्ट होगा हमारा प्रतिनिधि, वो उतना ही ज्यादा जो है अमीर होगा। इसलिए देखिएगा कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो चुनाव जीत के आते हैं, विधायकों में आप देखिएगा तो करोड़पति से नीचे कोई नहीं हो पाता। जी।
है ना। तो जितना ज्यादा इलिसिट मनी जिनके पास है या जितना ज्यादा जो दबंग है वो उतना ही ज्यादा सफल होता है राजनीति में। और इसको साफ करने का एकमात्र तरीका है कि जनता ऐसे लोगों को नकारे। और अच्छी बात है कि जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल नकारे। सही कहा आपने। लेकिन आपको याद होगा कि 2004 में पार्लियामेंट से दल बदल कानून पारित हुआ था और उसके बाद झारखंड सबसे बड़ा प्रैक्टिस सेंटर बन गया दल बदल कानून का। कैसे दल बदल कानून को निचोड़ा जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। ये चाहे वो प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के समय का मामला रहा हो या अभी के जो स्पीकर है उनके समय का मामला हो। तो कहीं ना कहीं जो कानून पार्लियामेंट से बनते हैं उस कानून का भी सही ढंग से पालन नहीं हो रहा, ये मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, कानून तो देखिए दो चीजें हैं। इनका प्रिविलेज क्या है कि कानून बनाने वाले भी यही हैं, कानून को अनुपालन कराने की जिम्मेवारी भी इन्हीं की है। तो ये जो जिम्मेवारी इनकी है, तो कानून तो बना लेते हैं, लेकिन जब ये कानून उनके फेवर में काम करता नहीं दिखता है तो फिर वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं होने देने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। ये हमारा सबसे दुखद पहलू है। और इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस रेफरी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष होगा, वो रेफरी हाल के दिनों में निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे झारखंड में भी अगर आप देखें तो दल बदल का मामला चलते हुए लगभग 5 साल कंप्लीट होगा। अब तो टेन्योर भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ पाया। तो ये लोगों को पता है कि हम पैसे लेके दूसरे पार्टी में आ भी जाए, सत्ताधारी दल में आ जाए, तो हमारा कुछ होना नहीं। यानी मेरी सदस्यता इसलिए नहीं जानी है कि सत्ताधारी दल में हम घुस गए हैं और सत्ताधारी दल का ही रेफरी है। तो रेफरी उस मामले को अगले 5 साल तक जो है बिना निर्णय लिए दिए रहता है। तो ये हमारा लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक पहलू है कि जहां आप कानून भी बनाते हैं और कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और सुधीर जी, आपको एक जानकारी देते हुए एक सवाल रहेगा आगे कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए झारखंड के, उसमें 20 के तकरीबन 20 लोगों ने पाला बदला था। उसमें से तो 16 विधायक थे, 4 अन्य थे। और 16 विधायकों में से जो है सो जीतने वाले मात्र 6 थे और बाकी के बाकी 12 विधायक वो चुनाव हार गए थे जिन्होंने दल बदला था पिछले मर्तबा। तो ये तो कह सकते हैं ना कि पार्लियामेंट के कानून से मजबूत हमारी जनता का कानून है। नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, अंततः चाहे जितने भी आप कानून बना लीजिए या जितना भी आप पैसे के बल पर चाहे जो भी कानून अपने हिसाब से कानून बना लीजिए, एक ही चीज जो है कि अंततः जनता का वोट तो आपको चाहिए ही चाहिए। और जनता के वोट के बगैर आप माननीय होने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो ये ताकत जब तक जनता के पास रहेगी और जनता जागरूक जैसे जैसे होगी, आप चाहे जितना भी मैनिपुलेट करना चाहे वो अंकुश लगेगा। और इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जनता ही इसके जवाब है कि जनता निष्पक्ष राजनीति के लिए या इस ढंग के जिसको हम लोग बोलते हैं कि मनी पावर जिस ढंग से राजनीति में आ रहा है और उसके हिसाब से जो सरकारें चलती हैं या पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं या विधायक चलते हैं, उस पर अंकुश जनता ही लगा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका। धन्यवाद। तो सब कुछ जनता के हाथ में। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 1977 में स्ट्राइक रेट दल बदलुओं का सबसे मजबूत था। लोकसभा चुनाव जब 1977 में हुए थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो चुनाव हुए थे और जिस समय विपक्ष के कई दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उस समय सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था, वो लगभग 78% के करीब जीतने का स्ट्राइक रेट था दल बदलुओं का। लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्राइक रेट कम होता गया। हालांकि 84 में जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो उस समय भी स्ट्राइक रेट अच्छा खासा था। लेकिन अब जब जनता जागरूक होती गई, जनता को पता चला कि उनके वोट की कितनी अहमियत है और इसके बाद से जो दल बदलुओं को स्वाद चखाना शुरू किया है वो लगातार जारी है। और ये मान के चलिए कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्थिति बनी, आपने देखा कि दल बदल कानून होने के बावजूद झारखंड विधानसभा को 3 साल तक विपक्ष का नेता 3.5 साल तक नहीं मिला। हमारे यहां दल बदल कानून है, उस पर फैसला हो सकता था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी बाद में दूसरा नाम दिया विपक्ष के नेता के लिए। भाजपा भी
नाम नहीं बदली, बाबूलाल मरांडी पर दल बदल का मामला चल रहा था, अभी तक जारी है, फैसला नहीं आया। लेकिन जो सबसे बड़ी अदालत है लोकतंत्र में, जो सबसे बड़ा फैसला लेता है, आखिर में 5 साल में एक मर्तबा जो फैसला होता है, उसका तमाचा जो होता है वो झंझना के रख देता है पूरे दिमाग को। और यही स्थिति है कि पिछले चुनाव में जब 20 लोग दल बदल के चुनाव में खड़े होते हैं, दल बदल के खड़े होते हैं, तो 8 लोगों को ही जीत का स्वाद मिलता है, 8 ही माननीय बन पाते हैं, 12 लोग छट जाते हैं। और उसमें से भी 16 विधायक खड़े हुए थे, उसमें से मात्र 6 ही जीत पाते हैं, 12 चुनाव हारते हैं। यह स्थिति है। इस बार के ही देख लीजिए लोकसभा चुनाव में 3 के 3 दल बदलने वाले 3 के 3 जो सांसद के चुनाव में खड़े हुए, पार्लियामेंट चुनाव में खड़े हुए, तीनों को ही जनता ने एक सिरे से नकार कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, और इसलिए इस विषय को लाना पड़ा कि जनता अगर वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी जनता को भी जागरूक रहना होगा। जो जिस विचारधारा में रहते हैं उस विचारधारा को छोड़कर जब दूसरे विचारधारा में आते हैं तो आपकी विचारधारा से कैसे तालमेल खाएंगे, इसका अंदाजा लगाना होगा आपको। यह जनता को तय करना होगा। चुनाव जीतते हैं किसी दल से, सत्ता पाने के लिए किसी दल में शामिल हो जाते हैं, कहीं भी कोई गलबहियां हो जाती है, सत्ता के लिए कुछ भी हो जाता है। और ऐसे में यह जरूरी है कि जनता जिस तरह से जागरूक होकर पिछले कई चुनावों से ये दिखा रही है कि दल बदलुओं की अब खैर नहीं है। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में 50% से ज़्यादा दल बदलू चुनाव जीते थे, लेकिन 19 से लेकर के ये आपके 24 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई। वो मतलब उनको फ़ायदा नहीं हुआ दल बदलुओं को, खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख लें। अगर 75% दल बदलू चुनाव हारते हैं तो ये जनता का जो है सो रिजल्ट है, और जनता का रिजल्ट शानदार रिजल्ट है। आवश्यकता है कि इस 75% को 100% में बदल दे, ताकि दल बदलने के लिए लोगों को सोचना पड़े, दल बदल कानून के आश्रय में नहीं रहना पड़े। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो रेफरी होते हैं, जो दल बदल कानून में फैसला लेते हैं, कोर्ट से अगर किसी मामले में डिले होता है तो यह कहा जाता है, नेताओं का यह बयान आता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, यानी न्याय देने में विलंब करते हैं तो न्याय को इनकार कर रहे हैं, न्याय को आप खत्म कर रहे हैं। और वो स्थिति अगर वो खुद करते हैं तब उनको कहने वाला कोई नहीं होता। 5 साल के टेन्यूर में अगर 4.5 साल लग जाता है और उसके बाद भी 4.5 साल बीत जाता है और उसके बाद भी फैसला नहीं आता है, तो आगे 5वें साल जनता तैयार बैठी रहती है और जनता उस पर फैसला करेगी। और उसने दिखाया कि आप दल बदलोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं, आपकी विचारधारा के साथ भी नहीं हैं। अगर आप दल बदलुओं को लाओगे तो उस पार्टी की विचारधारा के भी साथ नहीं हैं। और यह करके दिखाया झारखंड की जनता ने खास करके। और अभी से जो चला हुआ है, अभी से कई पार्टियां भी लगी हुई हैं, कुछ नेताओं पर डोरे डाल रही हैं, उनको लाएंगे तो चुनाव जीत जाएगा, मेरा आंकड़ा बढ़ेगा, हम सरकार बना सकते हैं। तब जनता को ध्यान रखना है कि पार्टी भी अगर किसी को लाके टिकट देती है दूसरे दल से तो उस पर वो क्या निर्णय लेती है, या कोई अपने दल को छोड़कर टिकट पाने के लिए दूसरे दल में जाते हैं उस पर क्या फैसला लेती है। अब तक का जो आपका फैसला था वो फैसला सही मायने में लोकतंत्र को मजबूत करने वाला था। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।